आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखे उपन्यास गोली के 23वें भाग पूरे 21 वर्ष को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ब्याह के बाद कंवरी 18 वर्ष जीवित रहीं। भीतरी महल के केवल 2 कमरे वे अपने काम में लाती थीं। जब तक भूर सिंह जीवित रहे, बाहरी आदमियों में वे ही उनके पास आते जाते रहे, परंतु उनकी मृत्यु तो शीघ्र ही हो गई थी। उनके बाद केवल एक दासी कुंवरी की सेवा में रहती थी। वही उनकी सब आवश्यकताएं पूरी करती थी। आवश्यकताएं अपनी उन्होंने बहुत कम कर ली थीं। वो एक सादा बिना किनारी की सफेद सूती धोती पहनती और स्वयं रांधकर एक समय हविष्यान खाती थीं। बाहर का कोई व्यक्ति, ना तो स्त्री न पुरुष, उनसे मिल ही सकता था, न बातचीत ही कर सकता था। व्रत उपवास पूजा पाठ दान धर्म वे मुक्त हाथों से करतीं। महाराजा धीराज ने इसकी उन्हें छूट दे दी थी। कभी कदाज इत्तला करके महाराजा धीराज उनके पास जाते, कुशल क्षेम पूछकर चले आते। कुंवरी उन्हें ताजीम देती और बहुत कम, केवल आवश्यक बात ही उनसे करती थीं। रोगी होने पर भी वो बड़ी कठिनाई से औषधि खातीं। गंगाजल ही उनकी महाऔषध और रामायण उनका आश्रय था। मैंने बहुत बहुत चेष्टा की कि एक बार दर्शन की इजाजत पाऊं, पर बेकार। इजाजत नहीं मिली, अंतिम समय में भी नहीं। केवल महाराजा धीराज को उन्होंने अंतिम क्षण अपने निकट बुलाया था, चरणोदक लेने के लिए। उस समय महाराज ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी थी। इस पर वे कुछ नहीं कहकर चुप हो गईं। महाराज अश्रुनयन हो लौट आए। रियासतों में उनका बहुत नाम था, मान था। लोग उन्हें दुर्गा का अवतार कहते थे। उनके संबंध में अनेक बातें संभव असंभव प्रसिद्ध हो गई थीं। जब वे मरीं, राज्य भर ने मातम मनाया। सारे मंदिर देवालयों में शंख घड़ियाल गूंज उठे। उस दिन राज्य के सभी ब्राह्मणों ने उपवास किया, सभी पुरुषों ने मुंडन किया, और उसके बाद तो निरंतर कवियों चारणों की वाणी खुलती गई। उनकी गुण गरिमा पवित्रता दृढ़ता एकांतता की कीर्ति बढ़ बढ़कर रियासत में और राजस्थान में फैलती जा रही थी। मैं बहुत रोई। अब क्या कहूं अपना दुख। विधाता ही ये भेद जानता है कि हाड़ मास का ये मनुष्य कैसे दुख का भार सहन कर जाता है, जीवित रहता है। बड़ी महारानी भी 10 बरस जीवित रहीं। माँ जी तो अभी भी हैं, पर उन्होंने अब रियासत को त्याग दिया है। वे वृंदावन में वास कर रही हैं। रियासत में कभी कदाच एक आध दिन रह जाती हैं। दाता की मृत्यु होने पर सुना कि कुंवरानी ने कई दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बहुत रोई। रोई तो मैं भी, पर मेरे उस रोने की भला क्या गिनती। माँ दाता की मृत्यु की 1 बरस बाद यहां आई थी। उसने भी तब कुंवरी से मिलने की बहुत चेष्टा की थी, पर कुंवरी ने स्वीकार नहीं किया। माँ ने चाहा था कि वो अब यहां मेरे पास रहे। महाराजा धीराज भी सहमत थे, पर मुझे ये ठीक नहीं प्रतीत हुआ। समझा बुझाकर मैंने उसे ठिकाने पर ही भेज दिया। जाती बार वो छाती फाड़कर रोई, मुझ अभागिन को छाती से लगाकर, पर मैंने पत्थर का कलेजा करके उसे विदा कर दिया। फिर तो माँ के मुझे दर्शन हुए ही नहीं। पर जब तक वो जीवित रहीं, किसुन 50 रुपया माहवार उसे भेजता रहा। केसर अब बहुत कम मेरे पास आती। उस पर बच्चों का भार था, जैसे वही उन बच्चों की माँ थी। अब मेरे सुख दुख की एकमात्र सलाहकार तो वही थी, पर मैं बहुत कम अब उससे मिल पाती थी। अपने आप ही अपने जीवन को धकेलने की अब मैं अभ्यस्त हो गई थी।
अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 23वें भाग पूरे 21 वर्ष को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।